अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम कीमती मशवरा। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रियाया उसे जालिम बादशाह कहती थी। हर खास व आम उसकी हुकूमत में परेशान हाल था। रियाया की तरक्की और खुशहाली का उसे कोई ख्याल नहीं था। उसे तो बस जायज नाजायज तरीकों से अपने खजाने भरने की फिक्र थी। उसका कहा हुआ कानून और उसका किया हुआ इंसाफ था। काजी की भी कोई अहमियत नहीं थी। वो बादशाह के हाथ की कठपुतली था। किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल था। जो बादशाह के लिए जबान खोलता उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। चारों तरफ अफरा तफरी, बदनिजामी और बेचैनी का माहौल था। अवाम घुटन के उस माहौल में जी रहे थे, बल्कि ये कहना सही होगा कि वक्त गुजार रहे थे। बेइत्मीनानी और खौफ व दहशत उनका मुकद्दर बन चुका था। जालिम बादशाह से निजात पाने के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं करते, लेकिन बेसूद। बादशाह के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे कि एक दिन दूसरी रियासत से आने वाले एक व्यापारी ने खबर दी कि ऐसे इबादत गुजार, परहेजगार और नेक लोगों का एक गिरोह कुछ दिन बाद उनकी रियासत से गुजरेगा, जिसके बारे में मशवरा था कि उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ये सुनकर मजलूम अवाम के दिल खुशी से भर गए। उन्होंने सोचा कि अवाम के कुछ नुमाइंदे उस गिरोह से खुफिया तौर से मुलाकात करेंगे, उसे हालात बताकर दरख्वास्त करेंगे कि वो जालिम बादशाह के जुल्म के खात्मे के लिए दुआ करें। चंद बहादुर और चालाक नौजवानों ने यह बेड़ा उठाया कि वो उस गिरोह के लोगों से मुलाकात करके जालिम बादशाह के जुल्म के खात्मे के लिए उनसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे। लेकिन किसी तरह बादशाह को उसकी भनक लग गई। उसने दानिश्वरों को महल में बुलाया और सारा माजरा बताकर अलहदा अलहदा उनसे मशवरा तलब किया कि किस तरह अवाम के मंसूबों को नाकाम किया जाए। पूरी तरह एहतियात और राजदारी बरतने के लिए उसने ऐसा किया था कि एक दानिश्वर को भी दूसरे दानिश्वर के मशवरे का इल्म नहीं था। एक शख्स ने कहा कि नेक लोगों के गिरोह को कत्ल कर दिया जाए। दूसरे ने उन लोगों को कैद करने का मशवरा दिया। तीसरा बोला उन लोगों को हमारे रियासत से गुजरने की इजाजत न दी जाए। बादशाह को ये मशवरे पसंद नहीं आए, क्योंकि उन मशवरों पर अमल करने से ताकतवर पड़ोसी रियासत से दुश्मनी होना यकीनी था, और ये भी मुमकिन था कि उन मासूम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचने पर पड़ोसी बादशाह जालिम बादशाह पर हमलावर होगा। फिर एक शख्स ने, जो दानिश्वरों में सबसे बुजुर्ग, तजुर्बेकार, ज़हीन और ज्यादा इल्म रखने वाला था, बादशाह को एक मशवरा दिया, जिसे सुनकर बादशाह उछल पड़ा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम लोग फौरन जाओ और उन नेक लोगों को हमारी तरफ से दावत दो कि वो लोग हमारे मेहमान हैं और कम से कम एक वक्त का खाना हमारे यहाँ जरूर खाएं, और हाँ, उन लोगों को तुम अपने साथ ही ले आना। इससे पहले कि अवाम के नुमाइंदे नेक लोगों तक पहुँचते, बादशाह के आदमी उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़े। जब नेक लोगों का गिरोह महल में पहुंचा तो बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और अपने महल खास में उनके क़याम का इंतजाम किया और शाही बावर्चियों से कहा कि लजीज तरीन पकवान तैयार करें। पकवान तैयार हो गए तो बड़े अदब व एहतराम के साथ मेहमानों की खातिरदारी की गई। जब मेहमान रुखसत होने लगे तो बादशाह उन्हें कीमती तोहफे नजर करने लगा, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया। मेहमान जा चुके तो बादशाह ने इत्मीनान की सांस ली। वो खुश था कि उसका काम बन गया। उसने बुजुर्ग दानिश्वर को इनाम से नवाजा। दूसरे दानिश्वरों ने जब यह जानना चाहा कि बुजुर्ग दानिश्वर ने बादशाह को क्या मशवरा दिया और बादशाह का काम किस तरह बन गया, बादशाह ने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने उन लोगों को हराम माल खिलाया है, अब उनकी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इस तरह बादशाह ने अवाम के मंसूबों को बुजुर्ग दानिश्वर के मशवरे पर अमल करके नाकाम कर दिया। ये कहानी डॉक्टर शेखुर रहमान अकुलवी ने लिखी है।